इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। कहा जाता है कि आजकल जहाँ पर नई दिल्ली है, वही प्राचीन काल में हस्तिनापुर था। नई दिल्ली के उस भाग को जो अभी भी इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात है, सामान्यतः लोग पांडवों की पुरानी राजधानी मानते हैं। हस्तिनापुर नाम से ही आभास मिलता है कि वहाँ बहुत सारे हस्ती अर्थात हाथी थे। चूँकि पांडवों ने राजधानी में अनेकानेक हाथी रखे थे, अतः इसका नाम हस्तिनापुर पड़ गया। हाथी पालने में अत्यधिक धन व्यय होता है, अतः अनेकानेक हाथी पालने के लिए राजधानी का अत्यंत संपन्न होना आवश्यक है। हस्तिनापुर हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य वैभवों से परिपूर्ण था। हस्तिनापुर पहुंचने पर अक्रूर जी ने देखा कि राजधानी सभी प्रकार के वैभवों से परिपूर्ण थी। हस्तिनापुर के राजाओं को समस्त विश्व के शासक माना जाता था। समस्त राज्य में उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था और वे विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजकाज चलाते थे। वैभवपूर्ण राजधानी को देखने के पश्चात अक्रूर जी ने राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने राजा के साथ बैठे हुए भीष्म पितामह के भी दर्शन किए। उनसे मिलने के पश्चात वे विदुर जी तथा अपनी बहन कुंती के दर्शनार्थ गए। एक के पश्चात एक करके वे राजा बाहलिक, उनके पुत्र द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा सुयोधन से मिले। सुयोधन दुर्योधन का ही दूसरा नाम है। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तथा पांचों पांडव भाइयों तथा नगर में रहने वाले अन्य मित्रों तथा संबंधियों से भेंट की। अक्रूर जी गांधिनी के पुत्र के रूप में विख्यात थे, अतः वे जिस किसी से भी मिले उसने उनका स्वागत करने में प्रसन्नता अनुभव की और अपने संबंधियों के कुशल समाचार और अन्य गतिविधियों के विषय में पूछा। अक्रूर जी को उत्तम आसन दिया गया और उन्होंने भी अपने संबंधियों की कुशलता और गतिविधियों के विषय में पूछा। चूँकि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, अतएव यह समझना चाहिए कि वे कूटनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में अत्यंत बुद्धिमान थे। राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद धृतराष्ट्र विधान के विरुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वस्तुतः धृतराष्ट्र ने पहले से ही राज्य को हथिया लिया था। अब वे पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। अक्रूर जी यह भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र भीष्म और विदुर के सदुपदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत वे कर्ण और शकुनी जैसे लोगों की कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। धीरे धीरे कुंती और विदुर से अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि पांचों पांडव सैन्य विज्ञान में असामान्य रूप से दक्ष थे और उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यधिक विकसित थी। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र उनके प्रति असहनशील और विद्वेषी थे। पांडव सच्चे शूरवीर के समान कार्य करते थे। उनमें क्षत्रियों के सभी सद्गुण थे। वे अत्यंत
उत्तरदायित्वपूर्ण राजकुमार थे और सदैव प्रजा का कल्याण करने की सोचते रहते थे। अक्रूर जी को यह भी ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र के ईर्ष्यालु पुत्रों ने पांडवों को विष देकर मारने का प्रयास किया था। अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे, अतएव उनसे मिलने के बाद कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषय में पूछना आरंभ किया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या उनके पिता, माता, भाई, बहनें तथा घर पर अन्य मित्र अभी भी उन्हें स्मरण करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से अपने यशस्वी भतीजों श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा, क्या भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं? क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं? अतः अपने अंतःकरण में कुंती को अपनी स्थिति सिंहों से घिरी हुई हिरनी के समान प्रतीत हो रही थी। वास्तव में उनकी स्थिति वैसी ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती को पांचों पांडवों का लालन पोषण करना पड़ा, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र सदैव उनके वध की योजना बनाते रहते थे। निश्चित रूप से वे अनेक सिंहों से घिरे हुए भोले भाले पशु के समान रह रही थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वे सदैव उनका चिंतन करती थी और सोचती थी कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें उनकी भयावह स्थिति से बचाएंगे। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या पितृहीन पांडवों को धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की कपटी राजनीति से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए श्री कृष्ण यहाँ आने का विचार रखते हैं। अक्रूर जी से इन सब विषयों पर चर्चा करके कुंती स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी और इस प्रकार पुकारने लगी, प्रिय कृष्ण, तुम परम योगी हो, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हो, तुम समस्त ब्रह्मांड के यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद, इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आने की प्रार्थना करती हूँ। इस समय अपने पांचों पितृहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी और कोई शरण अथवा आश्रय नहीं है। तुम श्री भगवान हो, अतः तुम्हारे चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं। केवल तुम्हारी दया से ही प्राणी बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से सुरक्षित रह सकता है। प्रिय कृष्ण, तुम परम शुद्ध परमात्मा तथा सभी योगियों के स्वामी हो। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुमको केवल सादर प्रणाम कर सकती हूँ। कृपया मुझ पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त को स्वीकार करो। यद्यपि श्री कृष्ण वहाँ उनके सम्मुख उपस्थित नहीं थे, फिर भी कुंती ने उनकी स्तुति इस प्रकार की मानो वे श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित थी। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना किसी के लिए भी संभव है। सब जगह श्री कृष्ण की शारीरिक रूप में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य निश्चल मन से उनकी शरण में जाए। जब कुंती अत्यंत भावपूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थी, तब वे स्वयं को रोक न सकी और अक्रूर जी के समक्ष उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। विदुर जी भी वहां उपस्थित थे। अक्रूर जी तथा विदुर दोनों के हृदय पांडवों की माता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचारों से भर गए। वे कुंती के पुत्रों युधिष्ठिर,
अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव का यशगान करके उन्हें सांत्वना देने लगे, यह कहकर कि उनके पुत्र असामान्य रूप से बलशाली हैं और कुंती को उनके विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। अक्रूर जी और विदुर ने उन्हें सांत्वना दी। उन दोनों ने यह भी कहा कि कुंती के पुत्र असाधारण रूप से बलशाली हैं और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जन्म यमराज, इंद्र तथा वायु जैसे महान देवताओं से हुआ था। अक्रूर जी ने घर वापस जाकर कुंती और उनके 5 पुत्रों की अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। वे सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को सद परामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्रों के पक्ष में तथा पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों और संबंधियों के मध्य बैठे हुए थे, तब अक्रूर जी ने उन्हें वैचित्य वीर्य के नाम से संबोधित किया। वैचित्य वीर्य का अर्थ है विचित्र वीर्य के पुत्र। धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्र वीर्य था, किंतु वे उनके आत्मज पुत्र नहीं थे, वे व्यासदेव के आत्मज पुत्र थे। पुराने समय में यह प्रथा थी कि यदि कोई पुरुष संतान उत्पत्ति में असमर्थ रहता था, तो उसका भाई उसकी पत्नी के गर्भ से संतान उत्पत्ति या देवरेण सुतोत्पत्ति कर सकता था। यह प्रथा अब कलयुग में निषिद्ध है,